आज बिल्कुल लगभग आधे घंटे का समय होने को है और मेरे पीछे आप देखेंगे कि ये जो सफेद रंग का आप कमरा देख रहे हैं, इसी के अंदर क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है। हालांकि सीएम सिक्योरिटी, जो आप यहाँ पर नीले रंग के कोट पहने सिक्योरिटी को देख रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि अंदर सीएम को इस मामले में ब्रीफ कर दिया गया है कि क्राइम ब्रांच की टीम बाहर पहुंची है और वो आपसे मिलना चाहती है। वेट करने के लिए बोला गया है, लेकिन आधा घंटा तकरीबन हो चुका है जब क्राइम ब्रांच की टीम अभी सीएम हाउस के बाहर मौजूद है। इंतजार अंदर से अप्रूवल का किया जा रहा है और कल भी हमने इसी तरीके की तस्वीरें देखी थी कि जब क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुंची थी तब सीएम सिक्योरिटी, जो कि घर के बाहर तैनात रहती है, उन्होंने बता दिया कि सीएम यहां पर नहीं है, जिसके बाद तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद क्राइम ब्रांच की टीम कल यहां से निकल गई थी। आज सुबह 10 बजकर तकरीबन 10 मिनट के आसपास क्राइम ब्रांच की टीम दोबारा यहां पर पहुंची है। 2 गाड़ियों में क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर पहुंची है। उनके हाथ में एक फोल्डर है जिसके अंदर तमाम दस्तावेज है, उसी के अंदर एक नोटिस है। वो नोटिस दरअसल अरविंद केजरीवाल को सर्व करना चाह रही है। क्राइम ब्रांच सोर्सेज का कहना है कि क्राइम ब्रांच चाह रही है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हाथ में वो नोटिस दे, बाकायदा उसकी रिसीविंग पर अरविंद केजरीवाल के साइन कराएं। इस नोटिस के अंदर क्राइम ब्रांच ये जानना चाह रही है कि जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, लोटस 2.0 का जिक्र आप कर रहे हैं, जिसमें ये दावा आम आदमी पार्टी कर रही है कि आम आदमी पार्टी के तकरीबन 7 ऐसे विधायक हैं जिनको 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए गए हैं और बीजेपी के द्वारा ये ऑफर किए गए हैं। बीते सोमवार को आम आदमी पार्टी ने इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आतिशी ने की और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद सोशल मीडिया के जरिए जानकारी दी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि तमाम सबूत अरविंद केजरीवाल दे। क्राइम ब्रांच को ये मामला जो है वो भेजा गया है। आपको बता दें कि क्राइम ब्रांच पहले इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। सोर्सेज का ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन में जो सबूत क्राइम ब्रांच के हाथ लगेंगे उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। लेकिन शुरुआत यही कि 2 बड़े नेता, चाहे वो आतिशी और अरविंद केजरीवाल, इन दोनों के जरिए ये आरोप लगाए गए थे। इन दोनों का क्या कुछ पक्ष है, वो 7 विधायक कौन से हैं, वो 25 करोड़ रुपए देने की बात किसने की, पूछताछ के बाद ये स्पष्ट होगा और यही कारण है कि क्राइम ब्रांच नोटिस लेकर पहुंची हुई है। अखिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं आतिशी की आवाज से। अखिलेश, अब सवाल यह खड़ा होता है कि अगर आज भी कल की तरह नोटिस को रिसीव नहीं किया जाता है तो फिर क्राइम ब्रांच के पास क्या विकल्प होगा? क्या आम इंसान की तरफ जो नोटिस लेकर पहुंचते हैं वैसे उसके घर पर चस्पा कर देते हैं, वैसे यहां पर सीएम आवास और मंत्री के आवास पर चस्पा किया जाएगा, या फिर कोई और विकल्प? देखिए, एक विकल्प और होता है कि ऑफिस में जो उनके अधिकारी हैं उनके साइन से उनके एक कॉपी उनको सौंपी जाए और उनसे ये श्योर कराया जाए कि आप इस नोटिस को मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और ये जो मंत्री हैं उन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है और आप इस पे अपने डेजिग्नेशन सहित इस पर रिसीव कीजिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब जिसने शिकायत किया है अगर वो घर पे मौजूद है तो पुलिस उसको बाई हैंड रिसीव कराती है, क्योंकि आगे अगर वो जवाब नहीं देते हैं तो पुलिस इसको लेकर कोर्ट जा सकती है और कह सकती है कि इन्होंने आरोप जो लगाए हैं उसके बिहाफ पे हमें सबूत चाहिए। दूसरा जो शिकायत करता है उससे भी कह सकते हैं कि आप जा सकते हैं कोर्ट, क्योंकि आप मांग सकते हैं कि देखिए इन्होंने शिकायत की लेकिन हमारे ऊपर जो आरोप लगाए उसके जो सबूत है वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पुलिस अभी भी प्रारंभिक स्टेज में है। पुलिस को नहीं पता कि इन्होंने नाम नहीं लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किसने इनको फोन किया था, इन्होंने नाम नहीं लिया कि किस 7 विधायक को अप्रोच किया गया था। तो ये सारी चीजें अभी इन लोगों के पास ही पता होगी, या तो अरविंद केजरीवाल के पास या आतिशी के पास। इन्हीं लोगों से पुलिस जानना चाहती है कि आखिर हम जो शिकायत मिली है उस जांच में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम उसके पीछे कौन कौन से लोग हैं उनको हम उनके खिलाफ हम एक्शन लेना चाहते हैं। इसके लिए आपको ये बातें ये शेयर करनी पड़ेगी पुलिस से, क्योंकि ये जुर्म का विषय है, ये अपराध का मामला है, क्योंकि जुर्म बिल्कुल। और ये कोई पहली बार नहीं है अखिलेश जी कि जब इस तरीके के दावे आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए, पहले भी किए गए थे। जतिन, क्या लग रहा है कि आज या तो मुख्यमंत्री आवास पर कोई कर्मचारी नोटिस रिसीव करेगा या फिर मुख्यमंत्री को देकर के आएंगे या चस्पा कर देंगे? आज बिल्कुल देखिए, दिल्ली क्राइम ब्रांच का साफ तौर पर कहना है कि वो नोटिस अरविंद केजरीवाल के हाथ में ही देंगे। अगर किसी कर्मचारी को देना होता तो कल शाम को जब क्राइम ब्रांच की टीम यहां पर पहुंची थी तो उस समय भी किसी कर्मचारी को वो नोटिस दिया जा सकता है या चस्पा किया जा सकता था, लेकिन क्राइम ब्रांच आज खुद यहां पर पहुंची है। हालांकि कल ये बोला गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घर पर नहीं है, लेकिन अभी आप देखेंगे कि तमाम जो सिक्योरिटी बाहर खड़ी हुई है, हमने भी जब उनसे बात की तो उनका ये कहना है कि हमने अंदर इन्फॉर्म कर दिया। अंदर इन्फॉर्म कर दिया का मतलब यही है कि अंदर जो मुख्यमंत्री बैठे हैं उनको बता दिया गया है
कि क्राइम ब्रांच की टीम बाहर आई है, वो आपसे मिलना चाहती है, लेकिन आधे घंटे से भी ज्यादा का समय जो है वो बीत चुका है। और इस सफेद कमरे में, जो कि एक तरीके से सिक्योरिटी रूम है, वहां पर अब क्राइम ब्रांच की टीम मौजूद है। इंतजार इसी बात का है कि अंदर जब उन्हें बुलाया जाएगा तो एसीपी स्तर के जो ऑफिसर है जो यहां पर पहुंचे हैं वो खुद अरविंद केजरीवाल से मिलेंगे और उसके बाद जो नोटिस क्राइम ब्रांच देना चाहती है कि आपके पास क्या कुछ ऐसे सबूत है, क्या बेसिस है, क्या आधार है, वो 7 विधायक कौन है, तमाम ऐसे सवाल होंगे। वो सवाल आप क्राइम ब्रांच के सामने उसका जवाब दीजिए ताकि क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कर सके। आपको बता दें कि मंगलवार को दिल्ली बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता थे वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले थे। उन्होंने इस पूरे मामले में एक लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी थी, जिसमें यह बोला गया कि उनका नाम लेकर तमाम आरोप आम आदमी पार्टी पहले करते हैं, आरोप लगाते हैं और उसके बाद उसकी डिटेल नहीं साझा करते हैं और फिर एक बार आप हमारे साथ बने रहिए। केजरीवाल हो गई है, आधे घंटे से क्राइम ब्रांच टीम इंतजार कर रही है, अफसर केजरीवाल के हाथ में नोटिस देने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल आवास पर मौजूद हैं। उन्हें यह जानकारी दे दी गई है कि बाहर टीम इंतजार कर रही है, लेकिन अभी तक वो सामने नहीं आए हैं। अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया, कहे केजरीवाल जवाब दें या माफी मांगे। केजरीवाल ने झूठे आरोप लगाए हैं, यह कहना है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अब इस बात का जिक्र कर रही है कि पार्टी को बदनाम करने की कोशिश आम आदमी पार्टी के द्वारा की जा रही है। और अगर इस तरह की स्थितियां हैं तो या तो जवाब दें, प्रूफ दें, नहीं तो फिर इस पूरे मसले को लेकर माफी मांगे। पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने संपर्क किया है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे इन 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आने के। आखिरकार दिल्ली पुलिस को अरविंद केजरीवाल जी के यहां क्यों जाना पड़ा? क्योंकि आरोप केजरीवाल जी ने लगाए थे कि विधायकों को खरीदने की प्रयास किया गया। आखिरकार ये हवा में ही आरोप लगे थे और इसके सबूत तो उनको देने ही चाहिए। उनके ही प्रवक्ता ने उन्होंने कहा था कि उनके पास ऑडियो भी है, सब सबूत भी हैं। तो अब देश को और पुलिस को बताने का समय आया कि क्या सबूत उनके पास है, नहीं तो एक बार फिर उनकी पोल खुलने वाली है। जैसा पूर्व में भी केजरीवाल जी ने झूठे आरोप लगाए और एक नहीं अनेक बार नेताओं से माफ़ी मांगी, अदालत में माफ़ी मांगी, और उनका चेहरा बेनकाब हुआ है कि वो अपने शराब के घोटाले के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पर झूठे आरोप लगाते हैं। ईडी 5 बार उनको सम्मन देती है, उसका सामना नहीं करती है। वो अपने जिन मंत्रियों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हैं वो आज जेल में है, उनके उप मुख्यमंत्री, उनके सांसद जेल में हैं, और देश की जनता आम आदमी पार्टी का असली चेहरा जान चुकी है कि वो भ्रष्टाचार भी करते हैं और झूठ भी बोलते हैं। केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए, सबूत देने चाहिए, नहीं तो एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो बीजेपी माफी की मांग कर रही है और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। सीएम आवास से हमारे साथ जतिन है और साथ ही आतिशी सिंह के आवास से हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश जुड़े हुए हैं। जतिन, देखिए इस तरह के आरोप पहले भी लगाए गए हैं, पहले भी आम आदमी पार्टी ने कहा कि हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि जो ये समय लिया जा रहा है, क्या कानूनी विकल्प तलाशने की कोशिश हो रही है कि जवाब किस तरह से दिया जाए, क्योंकि अब बीजेपी आक्रामक है इन आरोपों को लेकर? आज बिल्कुल देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा से इस तरीके के आरोप लगाती रही है और इस बारी जब आरोप लगाया गया आतिशी के द्वारा तो इसको लोटस 2.0 का जिक्र किया गया। तो आप इसे समझिए कि इससे पहले भी आरोप लगाए गए थे, लेकिन उस समय भी तमाम सबूत होने के बावजूद कोई भी सबूत सार्वजनिक नहीं किया गया और यही कारण था कि बीजेपी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिलती है। और तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, आप देखेंगे कि सामने एसीपी क्राइम ब्रांच खुद मौजूद है। पहले वो सिक्योरिटी रूम के अंदर थे, अब वो बाहर आ गए और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख पाएंगे कि वो इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इस बात का है कि अंदर से जब अप्रूवल आएगा तो दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम सीएम आवास के अंदर जाएगी और जो भी इनका कानूनी प्रोसेस है